तो सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में बात करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट रूल करने से क्या बेनिफिट होता है और कितना पावरफुल होती है ये चीज़। ठीक है, मतलब आपके सामने वाले व्यक्ति को आपकी जो वैल्यू है वो पता चलती है कि आपकी जो वैल्यू है, जो इंसान नहीं करता है वो आपकी जो वैल्यू होती है ना वो आपकी वैल्यू करना शुरू कर देता है जब ये नो कॉन्टैक्ट रूल में आप ये चीज़ें अप्लाई करते हैं। तो आज नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप सभी का पहले तो हार्ड टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, और ऐसे ही आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूँगा। ठीक है, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो देखो नो कॉन्टैक्ट रूल में क्या होता है कि जब आपका जो सामने वाला व्यक्ति जो पर्सन होता है, जो सामने वाला पर्सन होता है जो आपको वेदर नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं करता, मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में आप कैसे काम करते हैं, नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे काम करता है और किस तरीके से आपको एक बेनिफिट मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं इसमें और किस तरीके से ये काम करता है। तो करते हैं वीडियो शुरू। तो मैं सबसे पहले अपनी बात करूँगा, अपनी बात बता रहा हूँ। जब मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में था तो काफ़ी चीज़ें होती थी कि जब मेरे को ही बार बार जाना पड़ता था उस पर्सन के पास। मैं गलत होता था फिर भी मुझे जाना पड़ता था, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने इसको नहीं मनाया शायद ये मेरे को छोड़ के चला जाएगा। तो मेरे दिमाग में मतलब ये चीज़ डर था उसको खोने का। तो ऐसे ही आप लोगों के दिमाग में भी डर रहता है। तो इस कारण क्या करते हैं हम लोग स्टेप नहीं उठाते, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर सामने वाला हमें सामने से इग्नोर कर रहा है, अगर सामने वाला हमें ब्रेकअप दे रहा है, अगर सामने वाला हमें छोड़कर जा रहा है तो हम ही उसके पीछे जाते हैं, मतलब हम ही एफर्ट लगाते हैं। कभी वो एफर्ट ही नहीं लगाता, क्योंकि वो एफर्ट इसलिए नहीं लगाता क्योंकि हम लोग उसको एफर्ट लगाने के लिए कभी तैयार ही नहीं करते। हम गलती क्या करते हैं, हर टाइम हम ही जाते हैं, हम ही उसे मनाते हैं, हर चीज़ हम करते हैं, वो करता ही नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें तो उससे मिल रही है टाइम टू टाइम, है ना। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में क्या चीज़ें बेनिफिट आपको क्या मिलता है, ये आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो वैल्यू है आपकी, ठीक है, ये आपको बढ़ाता है। ठीक है, अगर कोई इंसान आपको सामने से छोड़ के जा रहा है तो आपको भी उसको कोई नो कॉन्टैक्ट कुछ नहीं करना। आपको नो कॉन्टैक्ट का मतलब ही यही है, आपको कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना उससे, नहीं स्टॉक करना है, नहीं किसी सर्कल किसी दोस्त से पूछना है। आपको कुछ टाइम के लिए ना साइलेंट हो जाना है। अगर आपका रिलेशनशिप में भी कोई ब्रेकअप हुआ है या कोई आपको छोड़कर गया ना, तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग गलती यही करते हैं। हम उसके पास जाकर, हमारी गलती नहीं होती है, हम फिर भी अपनी गलती मानते हैं, उसके पास चले जाते हैं, हाथ जोड़ने लग जाते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ करो, आगे से नहीं होगी, आगे से ही गलती नहीं करेंगे। हम गलत नहीं होते फिर भी हम झुकते हैं बार बार, और ये जब तक ये बार बार चलता रहता है ना, तो इसके चक्कर में जो हमारी वैल्यू होती है ना वो कम होती जाती है। बहुत से रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि टॉक्सिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब कि जो सामने वाला जो पार्टनर है आपका वो आपको नहीं समझता, वो आपके बस 24 घंटे आपको सुनाता है, किसी ना किसी चीज़ से आपको ट्रिगर करता रहता है, और आप हो जो सुनते रहते हो। आप उसकी मतलब आपको ये डर रहता है यार ये कभी छोड़ के चला गया तो मेरा क्या होगा, यार मैं तो उसके बिना रह नहीं पाऊंगी या रह नहीं पाऊंगा। तो इसलिए क्या करते हो, आप साइलेंट रहते हो, आप उसकी बात मानते रहते हो। ठीक है, कभी आप अपने के लिए आप कभी लड़ते ही नहीं हो। आपको लगता है चलो जैसा चल रहा है ठीक है। अगर ये चीज़ें हमें कब समझ आती है, जब वो इंसान हमें सच में छोड़ के चले जाता है, किसी और इंसान के पास चले जाता है, फिर हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है यार इतना भी नहीं करना था। हद से ज़्यादा मोहब्बत और हद से ज़्यादा खाना खाओगे तो पचेगा नहीं भाई। ठीक है, तो अब इसे मुहावरा समझो, पहेली समझो, कुछ भी समझो, मगर ये फैक्ट है भाई। किसी को नहीं चाहिए इतना प्यार, किसी को नहीं चाहिए इतनी इज्जत उतनी करो जितनी वो लायक इज्जत के। सर पे मत चढ़ाओ उससे सब। तो आप लोग क्या करते हो, आप अपनी गलती नहीं आप अपनी गलती मानने लग जाते हो, हर टाइम अपनी गलती मान लेते हो। आपके अंदर जो सेल्फ डाउट आने लग जाते हैं ना वो इसी कारण आता है, क्योंकि आपको अपने आप में ही भरोसा नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान से सुना, अगर आपको अपने आप में भरोसा होता तो ये चीज़ कभी होता ही नहीं। आप जो भी बहुत सारी वीडियो देख रहे होंगे, शायद आपने देख भी ली होगी, अभी मैं बोल रहा हूँ ये बात। ठीक है, अगर ये वीडियो कहीं से भी आप अभी देख रहे हो ना तो भाई रुक जाना, थोड़ी देर के लिए रुक जाना। ठीक है, जो चीज़ें मैं इसमें बताता हूँ ना भाई बहुत काम की चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप कितनी भी वीडियो देख लेना। ठीक है, और अभी रिसेंटली मैंने ये चैनल बनाया, अभी भी बता रहा हूँ, आप इसको एक बार चेक करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर सामने वाला पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है आपके साथ, तो आपको उसको छोड़ देना है उसी टाइम।
ये सोचना नहीं है कि अभी मैं क्या करूँगी या मैं क्या करूँगा, आपको छोड़ देना है। और आपको ना जो आप अभी उसके पीछे भाग रहे हो ना, आपको ना अपने पीछे भागना है, अपनी आर्ट के पीछे भागना है, ठीक है, अपने गोल के पीछे भागना है। एक दिन ऐसा आएगा, अगर आप लोग अभी नहीं सुधरे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप ना ये चीज़ बैठोगे एक जगह में और सोचोगे कि मैंने किया क्या, मैंने अपनी ज़िंदगी में किया क्या। एक इंसान के चक्कर में, ध्यान से सुनना, एक इंसान के चक्कर में मैंने अपनी पूरी लाइफ खराब कर दी। आप करोगे रिग्रेट। और बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग करते हैं कि तांत्रिक के पास जाते हैं, अलाना फलाना करने लग जाते हैं, ठीक है, बाबा बाबा के पास चले जाते हैं। और देखो सारी चीज़ें ना आपको पता होती है, पहले से आपको पता होती है सारी चीज़ें कि कितनी सही है, कितनी मेरा पार्टनर कितना सही है, कितना गलत है, कितना मैं इसके साथ खुश हूँ, कितना नहीं हूँ, आपको सब पता होता है। फिर भी आप बेवकूफ़ बन रहे होते हो। ऐसे ही मेरे केसेस में भी था। मैं भी जब रिलेशनशिप में था तो मैं भी नहीं, मतलब सुनता था, सिंपल बात है, झूठ नहीं बोलूँगा, सुनता था उसकी। और मुझे लगता था कि चलो ठीक है, मतलब मैं इग्नोर करता था उन चीज़ों को, छोटी मोटी गलतियों को। बट वो जब छोटी मोटी गलतियाँ जब वो बड़ी बड़ी हो जाती है ना, बहुत बड़ी हो जाती है, और जब वो तू ही गलत है, वो टॉक्सिक हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो चीज़ें इतनी बढ़ जाती है कि बाद में मजबूरन ना हम सोचते हैं ना कि सामने वाला गलत है, हम खुद गलत होते हैं। जहाँ पे आप गलत नहीं हो वहाँ पे आप अपनी गलती मान रहे हो। तो ऐसे में ना आपके अंदर आपको जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा खत्म हो जाता है। आपकी कुछ करने की इच्छा नहीं होती। आपको लगता है कि चलो जैसा चल रहा है ठीक है, बस यही होना था, मुझे इसके साथ ही रहना था, अगर वो नहीं मिला तो कुछ नहीं है। आपको लगता है एक इंसान के चक्कर में आप अपना ज़िंदगी ख़राब कर देते हो। बहुत से करते हैं, बट मैं तो ये कहूँगा कि भाई ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी, सीखो चीज़ों से। अब नो कॉन्टैक्ट का आपका क्या बेनिफिट है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। आपको अगर सामने से कोई बंदा छोड़ के जा रहा है, खासकर अगर आपको छोड़ के जा रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचना है ठीक है, जा रहा है, इसे जाने दो, पकड़ना मत उसे उस टाइम, नहीं यार प्लीज़ यार ठीक है, नहीं पकड़ना उसे, वो जा रहा है, उसे जाने देना। अगर आप गलत नहीं हो तो उसको जाने देना और उसको बिल्कुल मत बुलाना अपने पास। अब आप बोलोगे कि अगर हम उसको नहीं बुलाएंगे तो वो तो चला गया। उसे अगर जिसे जाना होगा ना, अभी भी बता रहा हूँ, जिसे जाना होगा वो वैसे भी जाएगा और वैसे भी जाएगा, ठीक है। उसको जाने देना और उससे कोई कांटेक्ट ही मत करना। नो कांटेक्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करना, कहीं से स्टॉक नहीं करना, कुछ नहीं करना, अपने काम पे ध्यान देना बस। पहले तक आप जा रहे थे, सब चीज़ें आप कर रहे थे, जब आप ये सब चीज़ें करना बंद कर दोगे ना, तो उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलेगी, यार ये भयंकर कल तक तो मुझे मना देता था, इतने टाइम, इतना देर तो उसने आज तक नहीं लगाई, ये आज आ ही नहीं रहा है। आपको ऐसे दिखाना है कि अब मैं खुश हूँ, भले ना भी हो ना, फिर भी आपको दिखाना है कि आप खुश हो। किसी के जाने से ना वैसे ज़िंदगी नहीं रुकती है ऐसा। और सबसे पहले तो आपको जब वो छोड़ कर जाए तो आपको एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा देनी है कि ये जा रहा है ना, ठीक है, मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। अगर ये मुझे जानबूझ के ऐसे और किसी अदरवाइज किसी और पर्सन के लिए भी छोड़ के जा रहा है तो आप उसे जाने देना, उसको मत रोकना, उसको जाने देना, प्यार से अलविदा कर देना उसे। तब उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपनी आर्ट फॉर्म में काम करना है, अपनी आर्ट फॉर्म में काम करो और इतना काम करो। देखो आप अभी तक उसके पीछे भाग रहे थे, ज़्यादा नहीं बोलो, 6-7 महीने 1 साल अगर आप अपने आप को दे दोगे ना, अच्छे से बोल रहा हूँ भाई, कामयाब बन जाओगे लाइफ में। अगर दिल से, अगर तुम जो अभी एफर्ट यहाँ दिखा रहे हो ना, इतना एफर्ट अगर आप अपनी काम पे दिखाओगे ना, इतने आगे पहुँच जाओगे ना भाई कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो आपने हालत बना रखी ना, इसको सही करो, ठीक है। तो आपको माइंड डाइवर्ट करने के लिए भी आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। घर में बैठे कमरे में बैठ के ऐसे उसे याद करके ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा फिजिकली एक्टिविटी में ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा अपनी मेंटल हेल्थ में काम करना पड़ेगा, थोड़ा बाहर निकलो, टहलो, दोस्तों से बात करो, घर वालों से बात करो, टाइम स्पेंड करो थोड़ा सा अपने साथ भी। जब ये चीज़ें करोगे ना, तो जब आपका थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा और जब आप इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे, तो जो इंसान आपको छोड़कर गया, आज नहीं कल नहीं, एक न एक दिन उसे रियलाइज़ ज़रूर होगा। ऐसे रियलाइज़ नहीं होगा अगर आप सोच रहे हो कि नहीं उसके पास रहूँ 24 घंटे, उसको सॉरी नहीं बोलना। अगर आप गलत नहीं तो बिल्कुल सॉरी मत बोलना, उसको बिल्कुल कांटेक्ट मत करना।
नो कॉन्टैक्ट के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ऐसे नहीं कि उसके फ़ायदे नहीं होंगे। मैं कह रहा हूँ अभी, अगर प्यार होगा तो नहीं जाएगा, प्यार होगा तो नहीं जाएगा। और आपको ना बस ये है कि आपको ये दिखाने की मेरी भी वैल्यू है, मेरी भी इज्जत है। अब अपनी इज्जत मत गिराना किसी के आगे पे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, तब है सारी चीज़ें। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखो। तो उम्मीद करता हूँ आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे, मेरा कहने का मतलब क्या था कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल अगर अप्लाई करते हो तो फ़ायदे ही होगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो जो कल तक आप जा रहे थे तो वो आने का ट्राई करेगा आपके पास, वो भी तब जब आप अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे होंगे, जब आपको उससे कोई मतलब ही नहीं होगा, आपको जब अपनी वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आप लोग ज़्यादा परेशान हो, दिक्कत हो, तुम ज़्यादा परेशान हो तो आप मेरे को इंस्टा में DM कर सकते हो, हार्ट टॉक्स के नाम से, हार्ट टॉक्स 8923 मेरे यूज़र ID है। और अगर हद से ज़्यादा परेशान हो, अगर कॉल में आपसे मेरे से बात करनी है तो कॉल होती है पेड, तो ये मेरा नंबर है स्क्रीन में, आप मेरे को व्हाट्सअप में हाई भेज सकते हो, अपना नाम भेज सकते हो, कहाँ से हो ये भेज सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपको टाइम बता दूंगा और उसके बाद मैं आपकी कॉल अटेंड कर दूंगा। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक का टारगेट है, खाली 100 लाइक का टारगेट। तो उम्मीद करता हूँ आप ये टारगेट कंप्लीट कर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।